हेलो फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट 9 की। टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.5 13/6 11/6। तो ये सीरीज में बताना है मिसिंग क्या है। तो 2.5 को हम हर में 6 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15/। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/6। ठीक। अब देखो, तीन दो कम हुआ, दो कम हुआ, फिर दो कम हो गया तो 9/6 आ जाएगा। फिर दो कम हो जाएगा तो इसको अगर आप देखोगे ये आ जाएगा 5/2। इसको हर में 6 है तो 3 से गुणा कर दो तो 15 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है 15/6। ये दो का डिफरेंस, फिर दो का डिफरेंस, फिर दो का डिफरेंस, तो 9 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, नीचे 6 ही रहेगा। तो 3 दूना 6 3 3 9 1.5 आंसर आ जाएगा सी। स्नैक, मंकी एंड मैमल। स्नैक अलग है, मंकी अलग है, और दोनों मैमल्स हैं जो मतलब जो बच्चों को मिल्क पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। तो ये आज आंसर आ जाएगा हमारा सी। क्या है ना कि स्नैक जो है मैमल्स नहीं है, चाहे जो बच्चों को दूध, तो मंकी जो है आ, ये मंकी हो गया। ठीक। ये मैमल्स हो गया। स्नैक अदर कैटेगरी में, तो आंसर आ जाएगा ए। क्योंकि सांप के सांप ने बच्चों को दूध मतलब उसमें स्तनपान नहीं कराता ना, तो इसका आंसर ये होगा। अब इसमें देखेंगे ये दिया है तो इसमें क्या होगा, उस साइड में, इस साइड में सभी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो अगर हम पलट देंगे तो एल का ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एल अपनी जगह पे उलट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। हर अक्षर अपनी जगह पे उलट जाएगा मिरर की साइड में, तो आंसर हमारा डी आएगा। वुमेन जनरली प्रेफर विंडो शॉपिंग। Males generally are not fond of window shopping and they feel that it is a sheer waste of time. Shopping be very different for male and female, सही हो सकता है। If males go for window shopping they don't utilize much time in selecting products। ये कोई सटीक कंक्लूजन नहीं है, तो पहला कंक्लूजन सही है, तो आंसर आ जाएगा डी। Jazz and its father has a age difference of 35 now. After 5 years, the sum of their age is 125। What will be the age of Jazz and its father after 12 years from now? तो सपोज हम ये ले लेते हैं। सपोज सी से हम स्टार्ट करते हैं। तो 12 साल पहले है, तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या होगा, इनका हो जाएगा 40। ठीक। इनकी क्या हो जाएगी 75। दोनों का डिफरेंस कितना है 35। ठीक। और 5 साल बाद अगर इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 85, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। तो 5
125 तो ऑप्शन मेथड से आप लगा लोगे तो टैली हो रहा है, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। कहते ईगर का क्या होगा, आर का देखेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे चलेंगे, पहले कॉलम फिर पहले रो फिर कॉलम। तो आर का देखेंगे तो आर में ऐसे ऐसे चलेंगे, तो 6 8 है आर का 6 8 नहीं है, तो पहला तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, आर का 8 5 है, आर का 8 5 है, 8 5 है, 8 5। ठीक, फिर तो पहला हमारा आंसर चला, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आर हो गया। फिर ई का देखेंगे, ई का 8 7 है, ई का 8 7, ई का 8 7 नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और 5 9 भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर आ जाएगा सी। ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया। अब इसमें देखेंगे लास्ट का जो 2 डिजिट है वो शुरुआत के 2 डिजिट बन जाते हैं, तो हर बार यही पैटर्न चल रहा है। ये यहाँ पे आ गया, इसके ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी आईसी से स्टार्ट होगा, तो आईसी से क्या स्टार्ट हो, आंसर आ जाएगा डी। मतलब शब्द जहाँ का एंडिंग के 2 शब्द हैं उनसे अगले शब्द की शुरुआत होती है, तो इस आंसर आ जाएगा डी। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये लेके देख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे मान के चलें जैसे 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो √121 बराबर 9 प्लस 5 गुणे 4 भाग 1 आ जाएगा, तो 9। फिर ये तो नहीं आएगा। ठीक, अब हम डी देख लेते हैं, डी को ट्राई करते हैं, तो 11 आ जाएगा। √121 के 11 माइनस 9 प्लस 5 गुणे 4 बराबर 1। ठीक, तो पहले क्या है, करेंगे गुणा करेंगे। ठीक, तो 11 माइनस 9 प्लस 4 बनते 20। ठीक, ये भी नहीं आएगा आंसर, तो डी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। अब देखते हैं सी का। सी में देखेंगे तो 11 माइनस 9 गुणे 5 प्लस 4 बराबर 1, तो 11 प्लस 9 भाग 5 गुणे 4 बराबर 1। कहीं हम क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड नंबर, तो ये इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे 8 आ रहा है, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे 8 आएगा, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे 8 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। 9वां वाला अलग है, तीसरा अलग है। 2/3 का दिया इतना, तो इसका कितना होगा। अब क्या करेंगे, 2/3 किया, अब इसमें 10 से दोनों को गुणा किया और 1 घटा दिया, तो क्या आएगा, 19 और 29 आएगा। इस पर इसमें क्या करेंगे, 8/7 10 से गुणा कर देंगे और 1 घटा देंगे, तो 79 और 69 आंसर आ जाएगा सी। AD
तो ADN कितना होता है 14, 14 को उन्होंने वो लिख दिया है AD, ठीक। तो BD का 2 और 4 का क्या आ जाएगा आंसर बी। मिथुन ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथ वार्ड की तरफ जाता है, देन टर्न लेफ्ट। अब देखो अगर कोई डाउट हो लेफ्ट करेंगे तो इधर जाएंगे, आप याद रखना घड़ी है ये, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो राइट, ठीक। अगर ऐसे चलेंगे, अगर हम ऐसे चलेंगे तो हो जाएगा लेफ्ट। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब कह रहे हैं देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब घड़ी ऐसे चलती है ना, तो हम लेफ्ट जा रहे हैं तो इसके विपरीत चलेंगे तो 10 किलोमीटर, तो इधर को आ गया 10 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट एंड अप, क्योंकि घड़ी के विपरीत ही जा रहे हैं ना, फिर 12 किलोमीटर है, तो इनिशियल से कहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। हाउ मैनी पॉइंट्स में बी देयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद 2? तो 2 के अपोजिट बताना है। हाँ, अगर हम पहला और तीसरे में कंपैरिजन करते हैं, ठीक। तो ये 5 5 टैली हो रहा है इस साइड का, तो 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 6। कॉपर, कॉपर का डक्टाइल है तो चाक क्या होता है। केमिस्ट्री में ऐसा होता है जैसे कॉपर की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कॉपर क्या होता है कि इसको जहाँ से चाहो लचा सकते हो, तो चाक क्या है ना, वो टूटने की प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी विशेषता ये है कि वो लचीला है। कॉपर की चाक की विशेषता है कि वो ब्रिट ब्रिटिल टुकड़े टुकड़े हो जाती है, अगर उसको अगर बीच से करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी। ये क्वेश्चन है, तो इसको कह रहे हैं फोल्ड किया है तो क्या आएगा, तो कागज को अगर तोड़ेंगे, इसको अगर प्रॉपर देखेंगे हम यहाँ से, तो ये बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो 1 2 ये तो बढ़ जाएंगे, तो ये ऐसा है, ठीक है, ये हाफ है, तो इसको जब करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। एक यहाँ आएगा, ठीक, फिर ये इधर आ जाएगा, तो 2 2 का 4 4 का तो क्या बनेगा, 4 4 का अगर बनेगा, यहाँ पे 3 है तो 2 2 का ये बन जाएगा,
फिर एक एक का ये बन जाएगा। ठीक, तो क्या होगा कि दो दो का तो इन्होंने एक एक का ये बना दिया, तो आंसर ए लग रहा है। आंसर ए, आंसर अब देखो ये डी क्यों होगा। इसमें क्या किया, जब इसको करेंगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसी पर इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक, और नीचे भी जो है ये जो है ये ऐसे बनेगा। तो आंसर अगर देखेंगे क्लोजली, अब देखो क्या किया है कि इनको दो बना दो, तो इधर दो ले आए, दो के दो इधर ले आए। ठीक, फिर इसको अगर करेंगे तो रेक्टेंगल कर लिया। ठीक, फिर दो दो के चार हो गए, तो आंसर आ जाएगा, आंसर सी आएगा इसका। कह रहा डिफरेंट ढूंढना है, तो एक कम हुआ, इसमें एक कम हुआ, इसमें एक कम हुआ, इसमें एक बढ़ रहा है, सभी में एक एक कम हो रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है। तो आंसर डिफरेंट क्या है, डी। सम रिवर्स, सम रिवर्स आर हिल्स। ठीक, नो हिल्स आर टैक्सी, तो ये इधर आ गया टैक्सी। ठीक, ऑल टैक्सी आर बसेस। ठीक, तो सम बसेस आर रिवर, कोई बन ही नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। सम रिवर्स आर डेफिनेटली नॉट टैक्सी, सम रिवर्स आर डेफिनेटली नॉट टैक्सी, ये भी सम रिवर्स आर नॉट टैक्सी, सम, तो ये भी गलत है, कोई भी रिवर टैक्सी नहीं है, दूसरा भी हो जाएगा। नो बस इज रिवर, नो बस इज रिवर, ये सही है। तो ओनली थ्री फॉलो कर रहा है। मैं फिर से बना देता हूँ पैराग्राफ। सम रिवर्स आर टैक्सी। ठीक, सम रिवर्स आर हिल्स, सम रिवर्स आर हिल्स, नो हिल्स, हिल्स जो है नो, हिल्स टैक्सी नहीं है। ठीक, आल टैक्सी है बसेस। इसको देखेंगे तो हम कह सकते हैं सम बसेस आर रिवर्स नहीं है, गलत है। सम रिवर्स आर नॉट डेफिनेटली, सम रिवर्स, तो ऐसा तो कोई नहीं है, तो ये भी गलत है। नो बस इज रिवर, नो बस इज रिवर, ये भी सही, ये सही है। तो आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा इसका सी। नो बस, नो बस इज रिवर। नो बस इज रिवर, तो कहते ये तो देखने में लगता है कि डेफिनेटली नहीं कह सकते, तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी आना चाहिए, इन्होंने गलत दे रखा, आंसर डी दे रखा है। आप इसका आंसर सी मान के चलिए। इन सर्टेन कोड, इसको ये लिखा गया है, तो इसमें कि यहाँ से चेंज कर दिया है, तो इसका क्या होगा। तो क्या हुआ देखो, सब यहाँ से इसको उल्टा कर दिया है, तो आई टी एस, तो इसी वजह से यहाँ से आई IRTSID, फिर क्या किया है, फिर क्या हो जाएगा, NOITUB,
IRTS 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 ID आंसर आ जाएगा ए। इसमें क्या किया है, पहले यहाँ से इन्होंने लिखना शुरू किया है, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट किया है, फिर इसके बाद के यहाँ से रिवर्ट कर दिया है। कहने का मतलब दो पार्ट में कर लो, यहाँ से इन्होंने सेंटेंस लिखना शुरू किया, फिर उसके बाद यहाँ ये यहाँ ले आए। इसी का इसमें क्या है ना, हम यहाँ आई से स्टार्ट करेंगे, फिर लिखने के बाद फिर एन से स्टार्ट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा ए। तो बताना है क्या होगा। तो इसका इसका डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक, इसको इसको जोड़ेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और इसमें से इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, तो ये 80 हो जाएगा। इसी तरह इसमें जाएंगे 4, तो घटाना है ना इसमें, तो आ जाएगा 2, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24, आंसर क्या आ जाएगा 48, आंसर आ जाएगा 48। इनको इस अंक से इस अंक को घटा देंगे, इस अंक से इस अंक को जोड़ देंगे, जो भी आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बी। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन। ठीक, तो पैटर्न बना लेते हैं इसको। ए हो सकता है, किंतु अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाँ, ए गलती से ए आंसर होगा, मैंने बताया था पहले ए आंसर होगा इसका। रीड द data carefully, answer the following question. 8 people A, B, C, D, E, F are sitting around in the circle facing towards center of it. ठीक, 8 पीपल हैं। 8 people A and B are sitting opposite to each other. A and B, A और B एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। F is sitting immediate right of A, ए के राइट में बैठा हुआ है। तो मैंने बताया था कि राइट क्या होगा, तो एफ राइट में बैठा, राइट हमारा ये राइट हो जाएगा। देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में। बी एंड एच, और एच इज नॉट द नेबर ऑफ सी, बी और एच के बीच में। सी एंड डी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। सी एंड डी C and D are sitting opposite to each other and none of them is sitting adjacent to G is not sitting opposite to F। तो कहते हैं G जो है F के अपोजिट में नहीं है, तो G तो है यहाँ पे। ठीक, तो एक आंसर एक बचा, यहाँ पे बचा G, यहाँ से बचा E। ठीक,
हु इज सिटिंग अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट कौन बैठा है, एच के अपोजिट, एच के अपोजिट बैठा है जी, आंसर आ जाएगा सी। तो कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता है, तो प्रॉपर देखेंगे इस ए 1 2 3 4 ई, ई देखो इसमें 4 टाइम्स आया जबकि इसमें ई जो है 2 टाइम्स है, तो सी नहीं बन सकता इससे। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट अलग है। Some questions is solved on the basis of certain system. Find the correct answer for the unsolved questions on the basis of solved questions। ठीक है। तो 3 1 तो 4, तो 4 प्लस ये नहीं आ रहा है, तो इसको 0, ठीक, और 70, ठीक, 70 आया, ठीक। क्या हो सकता है इसका, तो 10 हुआ, इसको जोड़ेंगे तो 15 हुआ, ठीक, तो इनको जोड़ेंगे 13 हुआ, ठीक। तो 5 प्लस 1 को जोड़ लिया तो 6 आया, 8 प्लस 2 को जोड़ा तो 10 आया, ठीक। तो इसी प्रकार 3 प्लस 9 को जोड़ा तो आया 12, 7 प्लस 6 को जो जोड़ा तो 7 प्लस 6 को जो आया 13, नहीं बना सेंटेंस को स्किप कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या ना, ऐसा पैटर्न बनाओ तो जो इसको फिल कर दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, ठीक। अब देखो हम अगर फिट करें जे के एल एम, ठीक, फिर इसको तोड़ देते हैं इसको यहाँ से, ठीक, जे के एल एम ये भी आ गया, ठीक, जे के एल एम, तो क्या होगा के एम एल के एम एल के एम एल के एम एल जे एम, सी आंसर होगा। रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है स्नेक मंकी मेमल्स, तो मंकी मेमल्स है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, जबकि स्नेक ऐसा नहीं है, तो वन आंसर आ जाएगा ए। इस पैटर्न में कह रहे हैं कि ऐसा था, एक को किया गया, अब यहाँ पे सपोज ये ऐसा था,
ये ठीक। तो हम बना लेते हैं, बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। फिर ये इधर था, ठीक। तो 2 बार किया तो इस टाइप का पैटर्न किस में बन रहा है? इस टाइप का पैटर्न बनेगा सी में। सम रिवर्स आर हिल्स, ठीक। सम रिवर्स आर हिल्स, नो हिल्स आर टैक्सी, तो टैक्सी हो गया अलग, टैक्सी, ठीक। ऑल टैक्सी आर बसेस, तो सम बसेस आर रिवर नहीं है। सम रिवर्स आर डेफिनेटली नॉट, सम रिवर्स आर डेफिनेटली नॉट टैक्सी, तो सम रिवर्स आर डेफिनेटली नॉट टैक्सी, तो इस सेंटेंस होना चाहिए सम रिवर्स आर नॉट टैक्सी। तो सम रिवर्स आर नहीं होगा, ये नो रिवर्स, कोई भी रिवर टैक्सी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। नो बस इज रिवर, नो बस इज रिवर, तो ये बस, ये ऐसे भी हो सकता है। ये वाला जो है, ये जो हमने बना रखा है ऐसे, ये हम यहाँ यहाँ पे भी ऐसे बना सकते थे, तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि नहीं लग रहा है कि सी आंसर होना चाहिए, फिर मैंने देखा कि इसका अगर सबसे सही आंसर नन ऑफ द अबव होगा। अब ये पैटर्न है, तो पहले हम ड्रा कर लेते हैं इसी में। तो अगर हम ड्रा करेंगे तो यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है, ठीक, और ये वाली को हमने इधर मिला दिया, ठीक, और ये वाला हमने इससे मिला दिया, ठीक। अगर हम देखेंगे तो ये पैटर्न किस में बन रहा है, तो ये पैटर्न अगर आप देखते जो मैंने बनाया था, सी में मिस्टेक ये ना कि सी में ये नहीं होना चाहिए था, तो आंसर आ जाएगा ए। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, सत्याग्रह मूवमेंट, ये सभी लीड किया है महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी जबकि बरदोली सत्याग्रह को क्या पटेल साहब ने किया है, जबकि इसको क्या है गांधी जी ने। तो हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। टेस्ट को सबमिट करते हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक, तो इसका हुआ 1:31, ठीक। इसका हो गया तो 4 अब 54, ठीक। इसका 5 तो 13, ठीक। तो ये आ जाएगा 70, ठीक। ये सेंटेंस को इसके पूरे टेस्ट को सबमिट करते हैं। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ अच्छा, ये मेरा छूट गया था। तो पहले अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या था, हमने शुरुआत में कोशिश किया, फिर नहीं आ रहा था, तो हम कहीं ना कहीं गलती कर देते थे। अब देखिए इसमें करेंगे 11, तो 11 + 9 / 5 × 4 = 1, ठीक।
ये पैटर्न बन रही नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत लग रहा है तो इसको स्किप कर दो। देखो कितना क्वेश्चन इजी है, बट आप वहाँ तक नहीं पहुँच। तो 5 8 प्लस 1 प्लस 2 ये आ गया 16, तो 4 हो जाएगा। इसी पर 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6 1 प्लस 1 प्लस 2 इसी के बाद 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 तो 6 8 9, तो 9 का कितना आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा सी। थैंक यू।